अस्सलामुअलैकुम नाजरीन हजरात, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और कुरान मुक़द्दस की वो आयत जो आम तौर पर खुतबे निकाह में पढ़ी जाती है, 3 आयतें खुतबे निकाह में पढ़ी जाती हैं जो रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, उसमें सिले रहमी का जिक्र है। या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन वन निसा वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम। क़यामत में रिश्तेदारियों के बारे में सवाल होगा। और सुन लो, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रिश्तेदारी तोड़ने वाले की दुआ अल्लाह कबूल नहीं फरमाता, नहीं कबूल फरमाता। आज मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हर आदमी लंबी उम्र चाहता है, हर आदमी लंबी जिंदगी चाहता है, मरना कोई भी नहीं चाहता। हर आदमी माल में बरकत चाहता है, मेरी रोजी में बरकत हो, माल में बरकत हो, उम्र में बरकत हो। मौलाना कोई वजीफा बताओ, कोई तावीज दो, मैं करूं तो उम्र में बरकत हो, मैं करूं तो रोजी में बरकत हो। अल्लाह अल्लाह, आप जरा सोचो और अंदाजा लगाओ, ये कोई शेख शायद ऐसे हो जो तावीज बनाते और उनके पास इसके लिए कोई न जाता हो, रोजी की बरकत के लिए। आज मार्केट में कोई तावीज अगर बेचने के लिए आ जाए, हर कोई तावीज खरीदेगा, घर के दरवाजे पर लगा देगा। मैं कहता हूं, तुम सबकी बातों को सुनकर और उसकी फजीलत को सुनकर तावीज अपने घर पे लगाते हो। आज मैं तुम्हें एक तावीज सुना देता हूं, एक बात अल्लाह के रसूल की बता देता हूं, इसलिए मुस्तफा से ज्यादा सच्चा कोई नहीं हो सकता। मेरे आका ने फरमाया, अगर कोई शख्स ये चाहता हो कि उसकी रोजी में बरकत हो और उसकी उम्र में बरकत हो, वो सिले रहमी करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो रिश्तेदारों का हक अदा करेगा, अल्लाह उसकी रोजी में बरकत अता करेगा और उम्र में बरकत अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान। आज क्या पोजीशन है तोड़ने की बात? आज क्या पोजीशन है? रिश्तेदारी के हवाले से देखें, भाई भाई के हवाले से देखें, खानदान खानदान के हवाले से देखें। याद रखो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन सा सदका बेहतर है? सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सदका दो उसका सबसे पहले हकदार तुम्हारा रिश्तेदार है। अगर उसको दोगे तो दुगना हाल पाओगे। एक रिश्तेदारी का हक अदा करने पर एक सदका देंगे, बेशक, सुभान अल्लाह, डबल अजर। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, सिले रहमी करो, माँ बाप के साथ अच्छा सुलूक करो, बीवी बच्चों के साथ अच्छा सुलूक करो, रिश्तेदारों के साथ अच्छा सुलूक करो, बशर्ते कि वो आकाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक हो, गुस्ताखे रसूल हो तो नहीं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गुस्ताखे रसूल हो तो नहीं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कोई रिश्तेदार अगर बीमार है, कोई रिश्तेदार जरूरतमंद है, कोई रिश्तेदार मुफलिसी का शिकार है, कोई रिश्तेदार इलाज और मुआवजे के लिए परेशान है, अपनी दौलत उन पर खर्च करो। और खबरदार, ये न तसव्वुर करना कि तुम उन पर एहसान कर रहे हो, बल्कि ये उसका एहसान है। अगर कबूल करेगा तो अल्लाह तुम्हारी रोजी में और उम्र में बरकतें अता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। इसको ज़हन में रखो। तो सरकार का पहला वस्फ बयान किया गया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो सिले रहमी करने वाले हैं। दूसरी बात,
दूसरा वस्फ जो उन्होंने बयान किया, हालांकि ये सब एक एक टॉपिक है लेकिन मुझे समेटना है। दूसरा वस्फ बयान किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको आपका रब ज़ाय नहीं फरमाएगा, इसलिए कि आप बेरोजगार के लिए रोजी फराहम करने वाले हैं। बेरोजगार के लिए रोजी फराहम करने वाले हैं। है कोई ऐसी संस्था, है मुसलमानों में ये जज्बा? आज जरा जायजा लो सोसाइटी का, आज मुआशरे का जायजा लो। बेरोजगार न जाने कितने घूम रहे हैं और हम उनके लिए रोजी फराहम करने की कोई कोशिश नहीं करते, न कोई इंतजाम करते हैं। यह मुसलमान के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। यह काम अफजल व आला है, यह काम बाइस बरकत है। और आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ऐलान नबुव्वत से पहले और ऐलान नबुव्वत के बाद भी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह वस्फ था कि आप बेरोजगार के लिए रोजी फराहम किया करते थे। सुभान अल्लाह, उनके रोजगार का एहतमाम करते थे। मैं पूछना चाहूंगा, मक्का मुकर्रमा से सहाबा किराम अलैहिम रिदवान हिजरत करके मदीने मुनव्वरा तशरीफ ले गए। सारा साजो सामान, सारी तिजारत का सामान, सारा मालो जर मक्के में छोड़ दिया। मदीने पहुंचे, इस्लाम फैलाना था, लेकिन आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले जिस चीज का इंतजाम किया वो चीज क्या थी? सरकार ने अक़्द मुवाख़ात कायम फरमाया और एक सहाबी को दूसरे सहाबी से इस तरीके से मुहाजिर को अंसार के साथ मिला दिया और भाई भाई का ऐसा रिश्ता कायम किया। और वो रिश्ता किस चीज पर था, किस काम के लिए था? वो रिश्ता था रोजी के लिए, ताकि एक मेहनत करे दूसरा सीखे और दूसरा मेहनत करे तो दूसरा सीखे। ये उनकी मुफलिसी का इंतजाम, रोजगार की फराहमी का इंतजाम किया। कहां है ये सोच मुसलमानों की? कहां है ये सोच? आज बहुत सारे मुसलमान तो ऐसे हैं जो मुफ्त में खाने के आदी बन चुके हैं। मेहनत का नाम नहीं, मशक्कत की कोशिश नहीं, जिद्दोजहद करने के लिए तैयार नहीं, बस मुफ्त का मिल जाए नहीं। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, मेहनत करो, मशक्कत करो और मेहनत से रोजी पाने की कोशिश करो। और अगर किसी के पास इतना एहतमाम है कि 2, 5, 10 की रोजी का वो एहतमाम कर सकता है बहैसियत मुलाजिम, या उठा सकता है उसकी कारोबारी मदद करके, तो मैं कहता हूं उसे उठाना चाहिए। इसलिए कि अगर वो इस तरीके से करेगा तो जिस तरह से नमाज की अपनी जगह फजीलत है, ऐसे ही ये काम करना मेरे मुस्तफा की सुन्नत मुबारक, ये भी सुन्नत मुबारक। और तीसरा वस्फ उम्मुल मुमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने बयान फरमाया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप लोगों के दुख दर्द बांटने वाले हैं। दुख दर्द बांटने वाले, ये ऐसी चीज है कि अगर मैं इसकी फजीलत आपके सामने बयान करूं तो आपकी अक्ल दंग रह जाए। लोगों के दुखों में शरीक होना, लोगों के दुख दर्द बांटना। मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम इरशाद फरमाते हैं, जन्नत उस शख्स के इंतजार में है और उस शख्स की मुश्ताक है जो शख्स
लोगों के दुख दर्द को बांटने के लिए कोशिश करता है। बेशक जन्नत उसकी मुश्ताक। और फरमाया गया अगर कोई शख्स किसी मुसलमान के दुख दर्द को बांटने के लिए चंद कदम चलता है तो अल्लाह अज़्ज़ व जल उसे 73 दर्जे अता फरमाता है। और उसमें से एक ये है कि पहला दर्जा तो ये है कि पहले दर्जे में उसको नजात, और 72 दर्जे वो है कि क़यामत में उसके वो बुलंद फरमाएगा। सुभान अल्लाह। बेशक 73 दर्जात अता फरमाता है। पहला तो यह है कि नजात, और 72 यह है कि उसके दर्जे क़यामत में अल्लाह बुलंद फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आकाए करीम रऊफ और रहीम अलैहि तहियत व तस्लीम ने इरशाद फरमाया अगर कोई शख्स किसी मुसलमान की परेशानी को दूर करने के लिए अगर चलता है और तकलीफों को बर्दाश्त करता है, कल बरोज़े क़यामत उस शख्स के पैरों को अल्लाह अज़्ज़ व जल पुल सिरात पर साबित कदम रखेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर कोई शख्स किसी मुसलमान की परेशानी को दूर करने के लिए अगर चंद कदम चलता है तो उसके नाम अमाल के अंदर अल्लाह हज और उम्रे का सवाब लिखा करता है। यह है दुख दर्द को बांटना। आज है ये जज्बा, दुख बढ़ाने का जज्बा है, बांटने का नहीं। तकलीफें बढ़ाने का जज्बा है, मिटाने का नहीं। मुसीबतों के इजाफे का जज्बा है, कम करने का नहीं। कहां जा रहे हो, किस तरफ कदम बढ़ा रहे हो? ये पूरी सोसाइटी जो तबाह और बर्बाद हो चुकी है उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि चंद तंजीमों ने दावत और तबलीग के नाम पर इन चीजों पर पर्दा डाल दिया और सिर्फ नमाज और हज और ज़कात की तरफ गए। मैं कहता हूं वो अपनी जगह पर मकाम रखते हैं, नमाज रोजा हज और ज़कात, लेकिन ये बात याद रखो कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी भी फजीलत बयान फरमाई है, इसका भी मकाम बयान फरमाया है। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, लोगों के दुख दर्द को बांटो, उनकी तकलीफों को दूर करो, उनकी मुसीबतों को दूर करो। बल्कि याद रखो अगर कोई वक्त का बादशाह है और कोई शख्स परेशानी का शिकार है और अगर तुम उस बादशाह के पास उसकी सिफारिश लेकर के जाओ और उसका काम बनने वाला हो तो फरमाया गया जरूर ऐसा करो कि ऐसा करने पर अल्लाह रब्बुल इज्जत पुल सिरात तुम्हारे कदम को साबित कदम रखेगा। और पोजीशन ये होगी उस वक्त लोग लड़खड़ा रहे होंगे और तुम साबित कदमी से पुल सिरात से गुजर जाओगे। और फरमाया गया कि उस परेशानी को दूर करने वाले को जितना अज्र मिलेगा अल्लाह अज़्ज़ व जल उतना ही अज्र सिफारिश करने वाले को भी अता फरमाएगा। आज तो टाइम नहीं, टाइम नहीं। आप जानते हैं आका की जिंदगी का मुताला करें, रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में जलवागर हैं। अबू जहल की सिचुएशन ऐसी कि लोग अपने माल उसके पास रखा करते बतौर अमानत। एक शख्स अपना माल अबू जहल के पास रखा, वो लेने के लिए गया, अबू जहल ने उसे डांट के भगा दिया। वो हरम मक्का के अंदर बैठे हुए बहुत सारे कबाइल के जिम्मेदारों के पास वो शख्स पहुंचता है और कहता है अबू जहल ने मेरा माल दबा दिया है, जरा तुम अबू जहल से मेरा माल निकलवा दो। तो उस वक्त के लोगों के अंदर भी सरकार के हवाले से क्या था मालूम है? उन्होंने कहा देखो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां बैठे ना, वो लोगों के दुख दर्द बांटने की जिम्मेदारी खुद ही लेकर के बैठे हैं, जाओ उन्हीं के पास जाओ। हालांकि उन्होंने इस्तेहजा के तौर पर कहा था, मजाक के तौर पर कहा था, लेकिन चूंकि हुजूर का वो वस्फ उस वक्त था, सरकार ये काम करते थे। वो आया और अर्ज करता है ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अभी सरकार ने ऐलान नबुव्वत फरमा दिया था। वो अर्ज करता है ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
ये अम्र इब्न हशाम है, उसके पास मैंने अपना माल रखा है, लेकिन लेने जाता हूं तो डांट के भगा देता है, मेरी मदद करो। सरकार उठते हैं, फरमाते हैं चलो मैं कोशिश करता हूं, मिल गया तो बहुत अच्छा है। दुश्मन है, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राहों में कांटा बिछाने वाला है, लेकिन एक मजलूम जब फरियाद करता है तो सरकार उसकी मदद के लिए उठ जाते हैं। अबू जहल के दरवाजे पर पहुंचते हैं, दस्तक देते हैं। अबू जहल कहता है कौन? सरकार ने फरमाया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अबू जहल कांपता हुआ आता है, इरशाद फरमाते हैं आकाए करीम तूने इसका माल रखा है, इसे दे दे। कहा मैं अभी लाके देता हूं, लाकर उसका माल उसके हवाले कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यह है हुजूर की शान। लोगों के दुख दर्द को मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बर्दाश्त नहीं कर पाते थे और दुख दर्द को बांटते थे। आज हमारा हाल क्या है? क्या हाल है हमारा? अगर इस वस्फ के बारे में हम जानते कि यह भी नबी की सुन्नत है तो आज दूसरों के लिए बाइस ज़हमत न बनते, बाइस रहमत बन जाते, लेकिन ज़हमत बन चुके हैं, ज़हमत बन चुके हैं। सारा जोर इस पर है, नमाज रोजा कलेमा हज ज़कात, इसमें कोई शक नहीं कि ये बहुत फजीलत वाले अमल हैं, इसकी फर्जियत का इनकार नहीं, लेकिन ये सारी चीजें कहां जाएं? बल्कि अगर ये कहूं तो गलत न होगा कि नमाज हो, रोजा हो, हज हो, ज़कात हो, ये सारी चीजें भी हैं इसलिए कि ये सारे औसाफ तुम्हारी जिंदगी के अंदर पैदा हो सके। क्या ये बात सच नहीं है कि सफों को दुरुस्त करने का सरकार ने हुक्म दिया? क्यों दिया? इसलिए दिया ताकि दिल से दिल मिल जाए, दिल से दिल मिल जाए, इसीलिए तो फरमाया गया। बल्कि सुनो, सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु नमाज के लिए मस्जिद की तरफ जा रहे थे। अल्लाह अकबर, आप मस्जिद की तरफ बढ़ रहे हैं, आपके आगे आगे एक ज़ईफ शख्स जा रहा है, आप उसके आगे जाने की बजाय आहिस्ता आहिस्ता पीछे पीछे चल रहे हैं। जब वो मस्जिद में दाखिल हुए तब सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु मस्जिद में दाखिल हुए, और वजह क्या थी? फरमाते बूढ़ों का एहतराम करना ये मुस्तफा के फरमान पर अमल करना है। आप अंदाजा तो लगाइए आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों की कैफियत क्या थी। और आइए, जिस ज़ाते बाबरकत की आज शब विसाल है, वो ज़ाते बाबरकत जो यारे गारे मुस्तफा है, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु की ज़ात, जिनके दुख दर्द बांटने का जज्बे का आलम देखिए। अल्लाहु अकबर। फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब तख्ते खिलाफत पर बैठते हैं तो ऐलान करते हैं, तुम में कौन है जो ये जानता हो कि अबू बकर जो काम करते थे वो मैं नहीं करता? अगर वो कोई जानता हो तो मुझे बता दे ताकि कल से मैं वो काम शुरू कर दूं। एक साहब खड़े हुए और अर्ज करने लगे, या अमीर अल मुमिनीन, सैयदना सिद्दीक़ अकबर चंद रोटियों के टुकड़े लेकर रोजाना इस पहाड़ को जाते थे, आप नहीं जाते हैं। फारूक आजम दूसरे दिन रोटियां लेते हैं और जाते हैं, पहाड़ पर चढ़ जाते हैं, तलाश करते हैं किसे दिया जाता था, ढूंढते हैं कोई नहीं मिलता, एक एक गार छानते हैं कोई नजर नहीं आता, पलटने की कोशिश करते हैं तो एक गार से जिक्र इलाही की आवाज आती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गए वहां, सलाम किया, देखा तो एक नाबीना माजूर शख्स वहां पर बैठा है, याद इलाही में मसरूफ है। फारूक आजम ने लुकमा बनाया और उनके मुंह में रखा, उनकी चीख निकल गई और बरगश्ता उन्होंने कहा, क्या अबू बकर इस दुनिया में नहीं रहे? फारूक आजम ने फरमाया, ए शख्स, तेरी आंखों की बीनाई खत्म हो चुकी है, तुझे कैसे मालूम कि लुकमा खिलाने वाला उमर नहीं, अबू बकर नहीं, उमर है। कहा, सुनो उमर, अबू बकर को मालूम था कि मेरे मुंह में दांत नहीं, वो लुकमे चबाकर मुझे खिलाया करता था। सुभान अल्लाह। यह है दुख दर्द को दूर करने का जज्बा। और क्यों ना हो, जिसको मुस्तफा ने अपने रंग में रंग दिया हो, इसलिए कि मुस्तफा सादिकुल वअदुल अमीन थे, अपने रंग में ऐसा रंग दिया कि इनको सिद्दीक़ अकबर बना दिया।